तस्वीर में मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। Don't talk to each other across the table. If you have some work, you can meet and then. श्री कौशल किशोर। सर, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखता हूँ। श्री विश्वेश्वर तुदू। Sir, with your kind permission, I lay the papers mentioned against my name in today's list of business at serial number 5 on the table of the House. Thank you. श्री जॉन बारला। Sir, I beg to lay. I raise to lay. Hello. जी। I raise to lay on the table of the House the paper mentioned as a serial number 6 against my name in the today's list of the business. Right. Report of the Department Head Parliamentary Standing Committee on Industry, Dr. कार्रवाई शुरू हुई है और इससे इतर देखिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध चल रहा है और जोरदार नारेबाजी बाहर की जा रही है। Prospects and challenges in automotive industry, both English and Hindi of the department related. तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन नागालैंड का जो मुद्दा है, सुरक्षा बलों की गोलीबारी में जो 14 लोगों की मौत हुई है, वो मुद्दा आज विपक्ष उठा सकता है और उसके लिए राहुल गांधी पहले ही सवाल पूछ चुके कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। और ऐसे में तेवर समझ में आ गए विपक्ष के कि आज भी जोरदार हंगामा सदन के अंदर देखने को मिल सकता है। दोनों सदनों की कार्रवाई अभी अभी शुरू हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इससे अलग विरोध भी चल रहा है गांधी प्रतिमा के नीचे विपक्ष के कुछ चेहरों का। सदन के अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लगातार जब से कार्रवाई शीतकालीन सत्र की शुरू हुई है, अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर रहा है सरकार पर और विरोध दर्ज कराता रहा है। Make a statement to the House that what is the situation going on. प्रहलाद जोशी जी, सर, ये तो बहुत संवेदनशील मामला है सर। माननीय गृह मंत्री जी आज सदन में आके स्टेटमेंट करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी आज ही सदन में स्टेटमेंट देंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूं। और आपका भावना भी गृह मंत्री जी सरकार जानते हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। टुडे इटसेल्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर विल डिटेल्ड स्टेटमेंट। एक सेकंड, एक मिनट सब, एक मिनट विराट। हाँ मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर दी ना आपको। मैं प्लीज अधीर रंजन जी एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। एक आपके सुदीप जी बोल रही है, एक मिनट बैठिए। दादा एक मिनट बैठिए प्लीज, सब बैठिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप, मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं, उसकी व्यवस्था दे रहा हूं मैं उसकी, प्लीज। तो आप सुन रहे हैं नागालैंड को लेकर यहाँ पर एक बार फिर विरोध हो रहा है। जिस तरह से गोलीबारी में 14 लोगों का मारे जाने का मुद्दा, उससे विपक्ष उठा रहा है। वो सदन में आकर इस बात के लिए स्टेटमेंट देंगे। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस मत करिए। बैठ जाइए आप सुरेश जी प्लीज। मैं ये तरीका ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी इसलिए आप पूरी, उसके बाद आप बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए, स्टेटमेंट गृह मंत्री जी आकर देंगे। उन्होंने मुझे पत्र दिया है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सदन में अवगत कराया। एक अच्छी परंपरा प्रश्नकाल चलना चाहिए, ये आप डालेंगे तो सदन के लिए उचित रहेगी। जब आपका स्थगन, एक मिनट पूरी बात, जब मैं स्थगन आपका खारिज करूं उस समय आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। हाँ सर, बात यह है कि सर ये जो घटना घटी है सर, इसकी गंभीरता को मद्देनजर ये सरकार को सदन शुरू से ही ये स्टेटमेंट देना जरूरी था। लेकिन ये सरकार इसको अहमियत को नहीं समझती है। जब मर्जी तब ये स्टेटमेंट पारित करने की जो बात कर रहे हैं और साथ साथ गृह मंत्री के साथ रक्षा मंत्री दोनों। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर
जब आप जाहिर करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी आपको ऑलरेडी लिखित रूप में दिया है, गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। सरकार संवेदनशील है, इट इज ए वेरी सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट मैटर एंड गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट समस्या है। और गृह मंत्री जी जब भी आप निर्णय देंगे, गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, व्हाट डू दे नीड। मैं सबको मौका दूंगा शून्यकाल के अंदर, प्लीज। दादा मैंने बोल दिया शून्यकाल में मौका दूंगा, फिर आप ऐसे मत करिए ना। आप ये परंपरा को मैं मौका दूंगा आपको, प्लीज बैठिए। मैं मौका देने के लिए तैयार हूं, फिर आप विषय क्यों उठा रहे हो? हाँ, मैं मौका दूंगा आपको, बैठ जाए प्लीज। मैं सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं, सदन आपका है, मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपको ही मौका दूंगा, आपका विषय नागालैंड का, आपको मौका जरूर दूंगा। प्लीज बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। हाँ, मैं दूंगा आपको, पक्का। मैं सबका एडजॉर्निंग, आप एक सदन में एक नेता कोई भी बोल लेना। हाँ, अलग पार्टी से नहीं हो गया आप आजकल, इट इज सिंगल पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नो, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 101. Sir, to make a statement today. I'm coming to that. First, let me complete. No, you have made a request. Government want to respond. I will allow them also. Meanwhile, there are some more members, Manoja and also Venugopal and other members also have given notice. As the matter is sensitive and the issue has been raised by the leader of the opposition, I am not allowing others to further add to this. And moreover, I had a talk with the Defence Minister of India and also with the Home Minister. Home Minister have written to me saying that he will definitely make a statement today afternoon. So after that, if further clarification is required by any member, they will be permitted to raise further clarification. This is a very serious issue, very unfortunate, very sensitive also. So let us keep the sensitivities in mind, at the same time seriousness of the issue, and then move accordingly. The Minister is saying... I just wanted to confirm what you just said, that it's a very serious issue. The government is seized of the matter, and the Honourable Minister will make a detailed statement in the afternoon. Sri Brijlal ji, demand for establishment of mango plant. Nothing is, it has been discussed. No, please. Mr. Derek, you can't speak as you like. This is not going on record, please. This is not going on record. You want to hurt the zero hour? You don't want? This is not the way. I am not going to do it under duress, under pressure. And nothing is going on record. You want to harm the zero hour. You want to deny the members raising important issues. Very important issues, and also issues. This is not going on record. I am not hearing it also, because that has been raised a number of times and answered. Okay. Thank you. Brijlal ji, zero hour. Zero hour, please. Zero hour. I have called Mr. Brijlal. The House is adjourned. The House is adjourned, sacrificing zero-hour public issues because of some people are not cooperating it, and it will meet at 12 noon. की गई है और चेयर पर से ये कहा गया है साफ तौर पर कि क्योंकि जीरो आवर में जो पब्लिक कंसेंसस के मामले हैं वो कुछ लोग नहीं सुनना चाहते, इसलिए कार्रवाई हंगामे के चलते स्थगित की जा रही है। हालांकि चेयरपर्सन ने पहले ही साफ कर दिया, वेंकैया नायडू ने पहले ही कहा कि आज एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया जाएगा। उन्होंने खुद बात की है गृह मंत्री से और आज राज्यसभा में भी गृह मंत्री की तरफ से एक डिटेल स्टेटमेंट दिया जाएगा। पीयूष गोयल ने भी सदन के अंदर ये जानकारी दी, लेकिन उसके बावजूद हंगामा होता रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। It is good and I appreciate at least Government of India through AICT come forward to impart engineering studies in all languages, in Tamil, in not long, in 6 languages at least, in the state subject. It is a state subject. Whether I want to know whether the Government of India has got the consent from all the governments connected to this issue. I want to know whether the Government of Tamil Nadu has given consent or consulted
by the state government? That is the first question. Second one is, when are you going to, have you given instruction to all the universities to select the questions in Tamil so as to ask in the examination? And when are you going to have the examination in Tamil? Minister, please. Honorable Speaker sir, Honorable Mananiya member has expressed a very good question. But during the preparation of national education policy, our government has taken the suggestion more than 1 lakh and already consulted with all the states. And at the time to time, our government has consulted with all the states. And that's why the in Tamil languages that has been selected by AICTE in Tamil Nadu. Definitely it has already, consultation has already been done. Question number 102, Shri Vivek Narayan Shejvelkar. तो दो माननीय केवल क्वेश्चन का नंबर बोलिए प्लीज ओनली. हाँ, माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद. डिटेल आप केवल क्वेश्चन नंबर बोलिए पहले. 102 क्वेश्चन नंबर 102. स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल. नाउ प्लीज आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का. बहुत विस्तृत जवाब उन्होंने दिया है. पर एक पूरक प्रश्न के रूप में मैं पूछना चाहता हूं. ये अच्छा संकेत है कि नए युवा निवेशक आईपीओ के माध्यम से स्टार्टअप व अन्य कंपनियों में उत्साह से निवेश कर रहे हैं. ये देखा गया है कि जब ये शेयर लिस्टिंग के स्टेज पर आते हैं तो इन निवेशकों को कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है. इसका ताजा उदाहरण पेटीएम का आईपीओ है. क्या इन उत्साही निवेशकों के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सेबी आईपीओ के लिए अनुमति देने के पूर्व सघन छानबीन करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी? Honorable Minister. Sir, first of all, this impression that 197 communication जो पेटीएम का है उसमें नुकसान हुआ, ऐसे नुकसान नहीं हुआ सर. That is also subscribed more than what they went for. वैसे आईपीओ हो कुछ और फॉरवर्ड ऑफर भी हो, उसमें सेबी पूरे मॉनिटरिंग करती है. इसीलिए नुकसान आईपीए के द्वारा अभी तक रिकॉर्ड में ऐसे नहीं है. सेकंड सप्लीमेंट्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की नीतियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को नए उद्यम विस्तार हेतु पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने में विफल रही हो. सरकार उनके फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? प्लीज. सर, आईपीओ हर एक सेक्टर में हो रही है. ये नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज का आईपीओ हो रही है. उदाहरण के लिए 21-22 में मैं जवाब में भी ये बात रखी हूँ, 61 आईपीओ हुआ है जिसमें आईटी कंपनीज के अलावा जितनी भी है उसका विवरण दिया गया है.